नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले नागौर के हमारे जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक नाम ही नहीं है, राजस्थान में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है हनुमान बेनीवाल। महादेव मोटर्स नागौर, सुखवीर जी विश्नोई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन पलों को और अधिक अच्छा बनाने के लिए। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना राम गोपाल रियाड़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना एक सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा के कार्यों में सबसे अग्रणी रहता है। अगर आपको भी इसका सदस्य बनना है तो आप राम गोपाल रियाड़ से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के बारे में। हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। राजस्थान में युवाओं के आदर्श बेनीवाल, वो हनुमान बेनीवाल जो हमेशा युवाओं और किसानों की बात करते हैं। आज हम उनके जीवन के और राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल नागौर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बरण गांव के रहने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल के पिता स्वर्गीय श्री रामदेव जी बेनीवाल भी मुंडवा से विधायक रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की थी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा लॉ कॉलेज के भी हनुमान बेनीवाल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि जब वो प्रेसिडेंट थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उस समय से उन्होंने छात्रों की हितों के लिए ही धरने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 5% बोनस अंक दिलवाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने कई धरने प्रदर्शन किए और राजस्थान यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको 5% बोनस है वो एडमिशन प्रोसेस में मिलता है। हनुमान बेनीवाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उनका जो राजनीतिक जीवन था, जब वो छात्र राजनीति में थे तो उस समय धरना प्रदर्शन करने के दौरान एक बार हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छात्रों ने इतना प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि रात को ही हनुमान बेनीवाल को सेंट्रल जेल जयपुर से रिहा करना पड़ा। मित्रों, जेल विभाग का एक नियम होता है कि जेल विभाग सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी कैदी को जेल से रिहा नहीं करते हैं, लेकिन छात्रों के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और हनुमान बेनीवाल को रात को ही जेल से छोड़ना पड़ा। इसीलिए हनुमान बेनीवाल है वो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले 2003 में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है इनेलो, उससे विधायक का चुनाव लड़ा था मुंडवा विधानसभा से, लेकिन उस समय संयोगवश बेनीवाल है वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अच्छा खासा वोट लेकर आए थे और दूसरे स्थान पे बेनीवाल है वो रहे थे। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी से खींवसर विधानसभा से चुनाव लड़ा, क्योंकि मित्रों पहले मुंडवा एक विधानसभा क्षेत्र होती थी नागौर में, लेकिन बाद में जब इसका परिसीमन करके एक नई विधानसभा क्षेत्र बनाया गया खींवसर, तो हनुमान बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी से खींवसर से विधायक का चुनाव लड़ा और वो उसमें जीत भी गए। बाद में वसुंधरा राजे के साथ हो रहे मतभेदों के कारण हनुमान बेनीवाल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया और बाद में हनुमान बेनीवाल ने 2013 में निर्दलीय खींवसर से विधायक का चुनाव लड़ा और उसमें भी वो जीत गए। और 2018 में हनुमान बेनीवाल ने अपनी खुद की एक नई पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और उस पार्टी के द्वारा अपने चुनाव लड़ा वापस हनुमान बेनीवाल ने खींवसर से, और हनुमान बेनीवाल है वो 30वीं बार विधायक बन गए थे। बाद में हनुमान बेनीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ एनडीए के साथ गठबंधन किया और अपनी ही पार्टी आरएलपी से नागौर से सांसद का चुनाव लड़ा और अपने खींवसर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तो हनुमान बेनीवाल अब तक 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में नागौर लोकसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल है वो सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल ने बाद में एनडीए को छोड़ भी दिया था। जो कृषि संबंधी 3 कानून थे उनके विरोध में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का साथ बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल है वो अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा युवाओं और किसानों की ही बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान की राजनीति में युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जो एक ब्रांड है वो हर जाति हर वर्ग में इनकी लोकप्रियता है बहुत ज़्यादा है। इनके एक इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति के लिए भी कई बार धरना प्रदर्शन किया है। दिन हो या रात इन्होंने कभी नहीं देखा। ये मैंने
अपनी आंखों से देख के मैं बता रहा हूं, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। हनुमान बेनीवाल के बारे में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सब लोग इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी धरना प्रदर्शन किया है और उनकी मांगे मनवा के ही अपना धरना प्रदर्शन है वो समाप्त किया है। 2018 के चुनाव में जब हनुमान बेनीवाल ने विधायक का चुनाव जीता तो इनके साथ ही इनकी पार्टी के 2 विधायकों ने भी चुनाव जीता था, मेड़ता से इंदिरा देवी और भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो अपने खींवसर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में इन्हीं के छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा खींवसर से विधायक का उपचुनाव और उसमें इनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल है वो विधायक बन गए हैं। तो वर्तमान में इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, उनके 3 विधायक हैं, खींवसर से नारायण बेनीवाल, मेड़ता से इंदिरा देवी और भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग, और खुद हनुमान बेनीवाल है वो नागौर लोकसभा से सांसद हैं। तो वर्तमान में RLP के 3 MLA हैं और एक है वो RLP के खुद हनुमान बेनीवाल है वो सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की एक विशेष भूमिका है वो मानी जाती है। हमेशा इनको एक पार्टी से, इनको एक जाति से हमेशा क्या पता कई लोग जोड़ के देखते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो लोकप्रियता है वो हर जाति हर वर्ग में देखी गई है, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया है, इन्होंने संघर्ष करते समय कभी भी जाति या वर्ग को नहीं देखा है। इन्होंने हर वर्ग हर जाति के लिए बेनीवाल ने संघर्ष किया है। एक विशेष प्रकार से लोकप्रिय भूमिका है वो हनुमान बेनीवाल की मानी जाती है। इसलिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हनुमान बेनीवाल माने जाते हैं। एक इशारे पे हजारों लोगों की भीड़ है वो हनुमान बेनीवाल के इशारे पे इकट्ठी हो जाती है। इसी से हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता का पता लगाया जा सकता है। आने वाले जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव होंगे उस समय हम लोग ये देखेंगे कि जो इनकी पार्टी है RLP, ये पश्चिमी राजस्थान में एक विशेष भूमिका है वो निभाने वाली है, क्योंकि इन्होंने 2018 में अपनी पार्टी का गठन किया और उस समय ही इनकी पार्टी के 3 विधायक है वो चुनाव जीत गए थे। कोई नई राजनीतिक दल का गठन होना, उसके पहले वर्ष में ही चुनाव के अंदर 3 विधायकों का चुनाव जीत जाना एक बहुत बड़ी लोकप्रियता होती है। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल है वो आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी एक विशेष भूमिका है वो निभाने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा बेबाक बोलते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दबाव प्रेशर में रह के उनको राजनीति करना पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने NDA BJP तक का साथ है हनुमान बेनीवाल ने छोड़ दिया था जब किसानों के मुद्दे की बात आई थी। जब 3 कृषि कानून है उसका बेनीवाल जी ने विरोध किया था तो उस समय बेनीवाल ने NDA तक का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो किसानों और युवाओं पे टिकी हुई है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक जीवन के बारे में आज हमने जाना। हनुमान बेनीवाल जो खुद 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में नागौर लोकसभा से सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का जलवा है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मित्रों आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम और हमारी टीम है वो हनुमान बेनीवाल जी का इंटरव्यू लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इस कोविड-19 कोरोना के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में हम जरूर प्रयास करेंगे कि हम खुद स्वयं हनुमान बेनीवाल जी का एक इंटरव्यू लेके और आपके साथ उनको रूबरू करवाएंगे। बहुत जल्द मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ।